हाय एवरीवन, इस शॉर्ट वीडियो में हम यूज़ इफेक्ट हुक के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि जब भी रेट का इंटरव्यू होता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूज़ इफेक्ट हुक में से बनते हैं। एंड जो बिगनर होता है बहुत कंफ्यूज होता है इस टॉपिक में। चलो मैं आपको सिंपलेस्ट वे में बताती हूँ। तो पहले यूज़ इफेक्ट क्या होता है। यूज़ इफेक्ट इज़ अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू रन कोड आफ्टर द कंपोनेंट रेंडर। आपके कंपोनेंट के रेंडर होने के बाद आपके कोड को रन करने में कौन हेल्प करता है। यूज़ इफेक्ट हुक हेल्प करता है। कैसे करता है। नॉर्मली जो आपका रिएक्ट होता है वो आपकी यूआई को अपडेट करने का काम करता है, ठीक है। बट सम टाइम आपको उसके अलावा भी कुछ टास्क को परफॉर्म करना होता है, एक्स्ट्रा टास्क को परफॉर्म करना होता है। वो एक्स्ट्रा टास्क को हम साइड इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। उस साइड इफेक्ट को हैंडल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो इंटरव्यू होता है वो हमसे पूछता है वो साइड इफेक्ट का मतलब क्या है, कि साइड इफेक्ट क्या होते हैं। साइड इफेक्ट, ठीक है, जिसको परफॉर्म करने हमें यूज़ इफेक्ट हुक की हेल्प लगी है, ठीक है। तो वो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे आपने एपीआई से डाटा फेच करा, एपीआई कॉल करा, टाइमर हो गया, सब्सक्राइबिंग टू इवेंट हो गया, जो भी जितने भी आपके टाइम टेकिंग प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जो बैकएंड में रन होते हैं यूआई के अलावा, उन सभी को हैंडल करने के लिए हम यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करते हैं। तो आपने याद रखना है साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फेच करना डाटा, एपीआई कॉल हो गया, टाइमर हो गया, सब्सक्राइब टू इवेंट हो गया, जो सारे जितने भी टाइम टेकिंग प्रोसेसेस हैं उसको साइड इफेक्ट बोलते हैं। तो इसको हैंडल कैसे करती है यूज़ इफेक्ट। तो ये यूज़ इफेक्ट हुक की स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर मैरो फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके अंदर लाइक मान लो कि अभी अपनी एपीआई कॉल करनी है, जब आपका पेज लोड हो तब आपकी एपीआई कॉल हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपनी एपीआई कॉल कर ली। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये हमारे लाइफ साइकिल मेथड में भी हेल्पफुल होती है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे जब मैंने एपीआई कॉल करी तो हमारा कंपोनेंट माउंट हुआ, अगर उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो अपडेट हुआ, और रिटर्न के बाद आप उसको अनमाउंट करके रिटर्न करवा देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ होती है जो डिपेंडेंसी आ रही है, जो यहाँ पे डिपेंडेंसी लिखी होती है। तो इंटरव्यू हमसे क्वेश्चन पूछता है कि जब हम यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी एरे नहीं लिखते हैं, कोई एरे नहीं है यहाँ पे, देन क्या होगा। तो उसके जब हम कोई भी एरे नहीं ऐड करते, तर हर टाइम जब भी आपका कंपोनेंट रेंडर होगा तो वो एपीआई कॉल बार बार होगी अननेसेसरी टाइम्स, ठीक है। जब आपको ज़रूरत भी नहीं तब भी वो रेंडर हो रही है, ठीक है। तो उसके बचने के लिए हमने यहाँ पे मतलब एम्प्टी एरे लगा दिया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब आपका फर्स्ट टाइम कंपोनेंट रेंडर होगा तब सिर्फ उसी टाइम वो आपके जो कंपोनेंट है, जो एपीआई कॉल है, उसको करेगा, ठीक है। सिर्फ वन टाइम करेगा। उसके बाद जब आप उसमें कोई वैल्यू दे देते हो, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, जब उस जो वैल्यू आपने वहाँ पे दी हुई है डिपेंडेंसी एरे में, जब उसमें कुछ चेंज होगा तभी आपका जो एपीआई कॉल है वो होगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यूज़ इफेक्ट हुक के बारे में समझ आया, जो बेसिक स्ट्रक्चर हो जो इंटरव्यू में हमसे क्वेश्चन पूछता है। सो अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो कि कैसे इसको अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करते हो, तो इस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के टाइटल के नीचे ऐड कर दूँगी, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।